त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं और बहुत सारे शब्दों का बहुत महत्व है। त्रैगुण्य विषयाविदा का अर्थ क्या है, निस्त्रैगुण्य का अर्थ क्या है, निर्द्वंद का अर्थ क्या है, बहुत सारे शब्द हैं, इनके आप अर्थ समझेंगे। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये है त्रैगुण्य विषया वेदा को बताता है। देखिए, जब लिखा गया है मुख्यतया, मतलब मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल उनके बारे में बताया गया है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि जब वेद गुणतः धर्म के बारे में बता रहे हैं, यानी उन क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं जो तीनों गुणों के प्रभाव में की जाती हैं, तो हम निस्त्रय गुण होंगे कैसे? तो ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यहाँ पे अनुवाद प्रभुपाद बहुत सुंदर कर रहे हैं। कह रहे हैं मुख्यतया, मतलब गुणातीत कैसे होना है यह भी वर्णन वेदों में है, लेकिन मुख्य रूप से लोगों का अधिकार कम है, इस कारण से त्रैगुण्य विषय होता है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण हो। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। गीता भूषण टीका। फल की आशा किए बिना कर्मों को करने से भी कर्मों की प्रकृति द्वारा उनके फल की प्राप्ति तो होगी ही, तो फिर कर्म करने वालों की निश्चित बुद्धिमत्ता विकसित होना कैसे संभव है? यह यह प्रश्न बहुत गंभीर है। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जब यज्ञ किया जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उससे फिर भोग मिलते हैं, और भोग का निर्माण होता है, भोग की संस्कारों का निर्माण होता है, और व्यक्ति आत्मा के ज्ञान में स्थित नहीं होता। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मान लीजिए मैं वो यज्ञ कर रहा हूं और मेरी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी क्योंकि कर्म किया है तो स्वर्ग तो मिलेगा ही। ये मान लीजिए अगर अर्जुन का डाउट है, पूर्व पक्ष है कि अगर मैंने कोई यज्ञ किया है, मान लीजिए ज्योतिष्टोम यज्ञ किया, तो उसका तो फल आना ही है। मैं इच्छा ना भी करूं तो भी फल तो आएगा, और फल आएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो भोग मिलेंगे, भोग मिलेंगे तो भोग का संस्कार होगा। तो आत्मज्ञान में मैं निष्ठा कैसे प्राप्त करूंगा? ये प्रश्न है। तो यह श्लोक उसका उत्तर देता है। कैसे उत्तर देता है कि वेद का वो भाग जो कर्मकांड का निरूपण करता है उसमें आसक्त मत हो, उन कर्मों को मत करो। त्रैगुण्यम का अर्थ है वे कर्म जो 3 गुणों से युक्त हैं, जैसा कि पाणिनि सूत्र से ज्ञात होता है, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च। इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बस खाली इतना समझ में आ रहा है कि 3 गुणों से युक्त कर्मों को त्रैगुण्य कहा जाता है। जैसे सुबह उठ करके लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे ऐसा कार्य करते हैं, तो यह सत्वगुण से प्रभावित क्रियाएं हैं। जब लोग 10 बजे के बाद रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो बहुत क्रियाशील हो जाते हैं, और तमोगुणी लोग रात के समय सोते हैं या सोने के कार्य करते हैं, शराब पीते हैं और गलत सलत कार्य करते हैं, तमोगुण से प्रभावित कार्य होते हैं। ये तो इस जगत के कार्य हैं। और ऐसे तीनों गुणों से प्रभावित लोगों के लिए भी वेदों में विभिन्न प्रकार के कर्मों का प्रावधान है, ताकि उनका धीरे धीरे चेतना का शुद्धि हो सके। तो इसको त्रैगुण्य कर्म कहा जाता है। इसे गुणत्रय धर्म भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? मुश्किल हो रहा है? ठीक है। यह वेदों के सकामत्व को सूचित करता है, अर्थात कर्मकांड, मतलब वेदों में जो कर्मकांड भाग है उसको सूचित करता है। त्रैगुण्य का अर्थ है वेदों का कर्मकांड भाग त्रिगुणात्मक कर्मों का वर्णन करता है, जिसका उद्देश्य भोग प्राप्ति होता है। परंतु तुमको वेदांत, जो कि वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार निष्काम होना चाहिए। निस्त्रय गुण्य। तो अब समझ में आ रहा होगा, वेदों में मुख्यतः कर्मकांड का वर्णन है, उसमें अपनी बुद्धि को ना लगा करके वेदांत जो कि आत्मज्ञान देता है, उपनिषदिक ज्ञान है, उसमें अपने चित्त को लगाओ।
अब हमारे लिए इसमें क्या शिक्षाप्रद बात है? वेदांत की टीका क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो वेदांत का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, जैसे कि हम गीता में आगे पढ़ेंगे, और भगवान को हम भक्ति के द्वारा जान सकते हैं, बहुत स्पष्ट है। तो वेदांत में अपने चित्त को स्थिर करने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में की भक्ति में अपने चित्त को स्थिर करना, और हमारे लिए वेदांत पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भगवद गीता का अध्ययन करना, जो वेदांत का सार है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वस्त्र सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। जितने भी उपनिषद हैं उन सबका जो सार है, दूध रूपी सार है, वह भगवद गीता है। तो जो भगवद गीता में अपना मति लगा रहा है तो उसको अन्य वेद इत्यादि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेदों का अल्टीमेटली उद्देश्य है कि जीवात्मा, बहिर्मुख जीवात्मा को आत्मज्ञान की तरफ लेके आए। बहिर्मुख जो कृष्ण से बहिर्मुख है, विमुख है, भोगों में लगा हुआ है, उसको भोग कराते कराते भी एक दिन आत्मज्ञान की स्थिति पे स्थित कर दे, यह वेदों का उद्देश्य है। तो जो सीधे वेदांत के लिए योग्य हो गया, जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, निस्त्रय गुण्य हो जाओ, त्रिगुणात्मक कर्म में न फंसो, तो फिर उसके लिए एक कर्म कांड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चर्चा भी आगे के श्लोकों में होगी। तो यहां यह अर्थ है। अब इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। वेद जो लाखों माता पिता की तुलना में अधिक स्नेही हैं, वे जीवों की इच्छाओं को संतुष्ट करके वेदों पर विश्वास दिलाते हैं। कैसे जीव? जो भगवान से विमुख हैं और गुणों से बद्ध हैं, वह सत्व, रजस और तमस के सुख से आसक्त हैं। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है? वेद ये देख रहे हैं कि जो बद्ध आत्मा है वह तो रजोगुण या गुणों से प्रभावित होकर के उस प्रकार के सुख के प्रति आसक्त है। अब वह कैसे हमारी तरफ आकर के हमारी आज्ञा, मतलब वेदों की आज्ञा पालन करके भगवान के इनडायरेक्टली कह सकते हैं, इनडायरेक्टली अनुवर्ती हो जाए। सीधे भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करते, वो अपने भोग से प्रेम करते हैं। तो तुम भोग से प्रेम करते हो, ठीक है, तुम इन नियमों को पालन करो, तुम्हें बढ़िया भोग प्राप्त होगा। तो इसमें क्योंकि वेद भगवान से आए हैं, तो वेदों की आज्ञा मान रहा है, भले ही अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मांग रहा है, वो इनडायरेक्टली भगवान की ही आज्ञा मान रहा है, और फिर इससे उसका क्रमशः विकास होगा। ये बात है। तो इसलिए बोल रहे हैं, इस श्रद्धा से युक्त होकर वेदों का अनुसरण करके वे अंततो गत्वा उपनिषद, जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग है, उसमें प्रकाशित आत्मा में सत्य व निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? वेदों के कर्मकांड भाग को पालन करते 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 वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि जो व्यक्ति जिस स्तर पे है वह वहां से क्रमशः प्रगति करेगा। जैसे कोई तमोगुणी व्यक्ति अगर तमोगुणी नियमों का पालन करता है तो वह रजोगुण में प्रमोट हो जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तमोगुण के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, तो रजोगुणी नियमों के प्रति आकृष्ट होगा, तो फिर वह उन नियमों का पालन करेगा तो क्रमशः सत्वगुण में आएगा। तो फिर सत्वगुण में आएगा, तब उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इन भोगों से मैं सुख प्राप्त नहीं कर रहा हूं, जगत दुख का घर है। ज्ञान उदित होता है अपने आप, और फिर वह उपनिषदिक ज्ञान के प्रति आकृष्ट होगा। क्या इस सिद्धांत आप समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है, मुश्किल नहीं। इस श्रद्धा से युक्त होकर वेदों का अनुसरण करके वे अंततो गत्वा उपनिषद, यहां सॉरी हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक बात आपको याद हो कि हमने कल चर्चा कर रहा था, जो कर्म मीमांसक हैं वो कहते हैं कि उपनिषद का ज्ञान तो कर्मकांड के ज्ञान से हीन है, क्योंकि उसमें तो ज्ञान है, उससे ज्ञान से हमारा क्या लाभ होने वाला है? कुछ कर्म होना चाहिए जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो अब देख सकते हैं कि यह उनकी लोअर चेतना का मतलब सूचक है। तो ऐसे जब कर्मकांड करते रहेंगे तब कई जन्मों के बाद भी शुद्ध होकर के तब धीरे धीरे उनकी जो अधिकार है वह बढ़ेगा, और वह ज्ञानाधिकारी से कहा जाता है, ज्ञान का अधिकार प्राप्त करके ज्ञान में उनकी निष्ठा होगी कि हमें आत्मज्ञान का अनुशीलन करना है। यद्यपि, बहुत ध्यान से सुनिए, यद्यपि कर्म निष्काम ना भी हो, यहां यह नहीं लिखा है कि निष्काम हो, यहां लिखा है निष्काम ना भी हो। यद्यपि कर्म सकाम भी हो तो भी यह फल आता है, क्योंकि शास्त्र ऐसे फल का वर्णन करते हैं। क्या फल आता है? ज्ञान में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना,
निष्काम कर्म करने से तो बहुत जल्दी आता है, लेकिन सकाम कर्म भी कर रहा है तो शास्त्र ऐसा डिजाइन किया है कि वो नियम पालन करते करते एक दिन व्यक्ति ज्ञान के प्रति आकृष्ट होने लग जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके। किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि सभी वेदों का संबंध केवल 3 गुणों से ही है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत बार आपसे लोग, मतलब मुझे तो कई बार लोगों ने प्रश्न किया कि वेद अगर त्रिगुणात्मक हैं तो फिर हम किसका आश्रय लेकर गुणातीत होंगे? तो यहां पे यही बात बोली जा रही है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि वेद केवल त्रिगुणात्मक है। दोनों लाइन में अंतर समझ रहे हैं? मुख्यतः त्रिगुणात्मक हैं, लेकिन ये नहीं कि केवल त्रिगुणात्मक हैं। ऐसा भी वर्णन है जिससे आप गुणातीत तो हो सकते हो। धर्म अर्थ काम है, लेकिन मोक्ष का वर्णन भी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अन्यथा गुणातीत स्थिति भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि वेद गुणातीत अवस्था के प्रमाण के स्रोत भी हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है। वेद सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। यस। अब अगर गुणातीत अवस्था का प्रमाण वेद में नहीं है तो गुणातीत अवस्था है ही नहीं। तो जब निस्त्रय गुण ने बोला जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वेदों के वो भाग जो आपको गुणातीत करने में मदद करेंगे। स्पष्ट हो रहा है? बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बताई। गुणातीत का मतलब होता है गुणों के परे, अतीत। वो भक्ति में स्थित रहता है। रजगुण, तमगुण, सत्वगुण के सुख के प्रति आसक्त नहीं होता। अब ये कैसे होगा? तुमको द्वंद्व सहना चाहिए, जैसा कि पूर्वोक्त श्लोकों में कहा गया था। यथा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। और इस प्रकार शीत और उष्ण पर विजय प्राप्त करना चाहिए, निर्द्वंद। और ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, जब तक व्यक्ति द्वंद्व में फंसा रहेगा तो वह किसी भी योग पद्धति को ठीक से संपादित नहीं कर सकता है, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ यह व्यक्ति के जीवन में हमेशा होता रहेगा। तो अधिकार के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति इन दोनों ही सिचुएशन में सम रहता है तो फिर वह योग को ठीक से कर पाता है। जैसे आप देख सकते हो अभी गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्त लोग जप नहीं करेंगे या मंगल आरती नहीं जाएंगे। जाड़े में ठंडा पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वह फिर जप नहीं करेंगे, मंगल आरती नहीं जाएंगे और अपने भक्ति के साधन नहीं करेंगे। तो द्वंद्व सहने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम पेड़ की तरह धूप में जाके खड़े हो जाएं, फिर बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जितना हमारी सेवा में हमें सहन करने की आवश्यकता है, उसको सहन करने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। ये बात बोली जा रही। जैसे कुकिंग का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने देते हैं कि कुकिंग के समय जो हीट है वह गृहिणी सहन करती है, लेकिन गृहिणी का अर्थ मतलब सहन करने का अर्थ ये नहीं कि गृहिणी धूप में जाके खड़ी हो जाएगी। उस धूप में जाके खड़े होने से कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। मेक सेंस? जो आपकी सेवा में कष्ट आ रहा है उसको सहन करना चाहिए। भाई कोई ब्रह्मचारी है तो अब कोई मान लो बुरी वासना आ रही हृदय में, तो उसको भी सहन करना, ये द्वंद्व सहना ही है। स्वधर्म आचरण में, स्वधर्म पालन में जो भी तपस्या होती है, जो भी कष्ट आता है उसको सहन करना ही तप है। और कोई तपस्या नहीं कि धूप में खड़े हो जाओ या पहाड़ से कूद जाओ, ये कोई तपस्या को तपस्या नहीं कहा जाता है। स्वधर्म पालन करने में जो व्यक्ति को सहन करना पड़ता है द्वंद्व, उसको ही तपस्या कहते हैं। मेक सेंस? तुमको जीव की शाश्वत और अविकारी स्थिति को देखना चाहिए। नित्य सत्वस्थः, सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, तो नित्य सत्व एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व। तो देखना चाहिए कि किस प्रकार से आत्मा अविकारी है, अपरिवर्तनशील है, और वह आत्मा हम सब शाश्वत रूप से रहते हैं। इसलिए इन जगत की वस्तुओं से आसक्त नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात आज मैं सुन रहा था कि जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो जिस समय हम स्वप्न देखते हैं तो विगत जितने भी स्वप्न हैं उनको भूल जाते हैं, और यह भी भूल जाते हैं कि हमारा जागृत जीवन कैसा है, और उसी में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाते हैं कि यही स्वप्न देख रहा हूं, यही हूं मैं। ऐसे ही आत्मा ने करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हुए हैं और हर जन्म में हम उस जन्म में पूरी तरह से अभिनिवेशित थे, जैसे कि इस जन्म में है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं व्यक्ति को अपनी स्थिति को देखने का प्रयास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और इस द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए। ये व्यक्ति मुझे पसंद है, ये व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है, ये सुख दुख इसमें गलती है वो नहीं है।
हम भक्तों को तो कम से कम ये जरूर देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई नाम जप कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, उसके अभी के वर्तमान के दोषों को देख करके निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति कदाचित लगा रहा भक्ति में तो जितने भी जो ऊपरी दोष हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। ये बात बहुत बड़ी गलती हमारे अंदर होती रहती है भक्तों में। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति या कोई भी भक्त इस समय बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है। अब जो उसका अनंत अनादिकाल से जो स्वभाव है, संस्कार है, वो तुरंत होना चला जाता है कि हमारे चले गए हैं तो दूसरे के चले जाएंगे। अगर आपकी कोई गलती निकाले कि प्रभु जी आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे प्रभु जी क्या करूं, मेरा स्वभाव है। तो यही चीज दूसरे पे क्यों नहीं देखते? और तुरंत देखो, दोष देखने से क्या होगा, हमारा ही चित्त दूषित हो जाएगा। एक भक्त बता रहे थे कि कभी कभी जो हरि नाम करता है उसकी निंदा करोगे तो भी अपराध लगेगा, तो जो नियमित रूप से भजन कर रहे हैं उनका तो कहने ही क्या। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रयास करें। प्रयास करने से धीरे धीरे ये विजन डेवलप होता है कि आत्मा है वो भगवान की नित्य सेवक है, वैष्णव है, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। उसके दोष देखने का कर्तव्य गुरु का है, अगर है भी तो मेरा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोष दृष्टि बहुत गंदी चीज है। ये वैष्णवता से एकदम नीचे लेके आती है। वैष्णव, असली वैष्णव, हाईएस्ट वैष्णव मतलब अदोष दृष्टि। तो हम कितना भी जस्टिफाई करें, दोष देखने की वृत्ति ये वैष्णव की वृत्ति नहीं है। यस, जी मैं कहना चाहूंगा कि जनरली हम अगर भक्तों में दोष देखते हैं, मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ, तो विद इन कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में वो दोस्त हमारे अंदर भी आ जाते हैं। yes, सब भक्तों का अनुभव होगा। यस, अगर आप नहीं देखें किसी पे आप हंसते हैं तो फिर आपको देखेंगे भगवान हमको भी उसी दोष से युक्त कर देंगे। तो छोटा सा जीवन है, दोष देखने से क्या मिलने चाहिए। मैं खाली नित्य सत्वस्थ की बात कर रहा था कि आत्मा के रूप में अपने को स्थित दिखना चाहिए और खुश होना चाहिए, स्वयं भी खुश होना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करने का मौका मिला है, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो मैं अपने स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और हर व्यक्ति कोई धीरे कोई तेज भगवान की भक्ति में लगा तो उधर आगे बढ़ ही रहा है। यस, इसके बाद जो तुम्हारे पास नहीं है, ये वर्णन हो रहा है निर्योग क्षेम। योग मतलब जोड़ना। तो इसके बाद जो तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की, अर्थात निर्योग, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। निर्योग क्षेम मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ये लाइन थोड़ी सी विवादास्पद हो सकती है। जो वस्तुएं भगवान की कृपा से हमारे पास हैं, जो हम भगवान की सेवा में उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए? हमें रखना चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोगों को बहुत लालसा नहीं होनी चाहिए कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। क्योंकि जैसे जैसे वस्तुएं मिलती जाती हैं उनके योग क्षेम की भावना हृदय में आ ही जाती। ये वस्तु का मैंने उपयोग किया है नहीं बहुत दिन से, इसका उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए कहा था अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार का मतलब केवल आहार खाना ही नहीं है, वो इकट्ठा करना है। ब्रह्मस्थ नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थ का मतलब समझते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में गृहस्थ की भावना, इसे ब्रह्मस्थ कहते। इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। जो आवश्यक नहीं है उसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर आप देख सकते हो कि कोई अपने रूम में कोई वस्तु आपने अगर 6 महीने से इस्तेमाल नहीं करी है, मतलब अब आगे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बाहर कर दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिन चीजों की आवश्यकता नहीं उसे बाहर कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। 6 महीने से अगर आपने कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं करी है तो मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपको गिफ्ट देते रह सकते हैं, कोई आपको बोतल दे देगा, कुछ चीज दे देगा, वो बोतल पड़ी रहेगी और बोलती रहेगी तुमने उनमें से पानी नहीं पिया है। अरे ग्लास तो है तुम्हारे पास। कभी आपने अनुभव किया है इस चीज? तो हम लोग एक के बाद एक ब्रह्मचारी में भी ब्रह्मस्थ हो जाते, इकट्ठा करना चालू करते। और अन्य को भी, गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, जितना आवश्यक है बस उतना ही रखना चाहिए। ये आत्मा के स्वरूप से हमको च्युत करता है। क्योंकि आत्मा के रूप में हम इस शरीर में आए तो कपड़ा भी पहन के नहीं आए थे, कुछ लेके तो आए नहीं, तो यहाँ इकट्ठा करना चालू कर दिया, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो ये व्यक्ति को बहुत ही चेतना से ग्रसित करेगा। लेकिन अर्जुन मान जी कहते हैं, लेकिन फिर क्या भूख और प्यास की समस्या नहीं होगी? नहीं।
तुम एक ऐसा व्यक्ति बनो जिसके ध्यान के लक्ष्य परमात्मा है। ये है आत्मवान का अर्थ। कई साल तक मैं समझ नहीं पाता था कि आत्मवान का अर्थ क्या है। तो आत्मवान का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति का चित्त भगवान में लगा है, जो ब्रह्मांड का भरण करने वाले हैं, मतलब परमात्मा, और वह आपके शारीरिक रखरखाव का भी ध्यान रखेंगे। अब हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार इस आत्मवानता को स्वीकार कर सकता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य भगवान की मनुष्य शरीर का यही है कि हम भगवान की भक्ति करें। जितना भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की कृपा से भगवान स्वयं ही अपनी व्यवस्था करके चलेंगे। और आप देख ही रहे, हम में से कौन नौकरी कर रहा है? कोई तो नौकरी नहीं कर रहा है, बढ़िया सारी व्यवस्था भगवान करके रख दे रहे हैं। एक एक रुपया जो भी आ रहा है संस्था में, भगवान की कृपा से तो आ रहा है। अब ऑब्वियसली जो गृहस्थ आश्रम में है ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत चिंता नहीं करना चाहिए कि भविष्य में जोड़ता रहूं। जैसे वो चींटियां होती हैं, छोटा सा पेट होता है लेकिन जोड़ेंगी बहुत, भागती रहती, भागते भागते उनका जीवन समाप्त हो जाता। तो ऐसी इससे केवल चिंता का निर्माण होता है। इतना इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यस, मक्खी, यस, मधुमक्खी का एग्जाम्पल भी अच्छा है। वो इकट्ठा करते हैं, उतने में कोई धुआं डाल करके बाहर कर देता है और रस शहर लेके चला जाता है। तो ये बड़ा कष्ट है। तात्पर्य पढ़िए। क्या नाम है? दासवती प्रभु, आपके पास टेक्स्ट नहीं है क्या? फोन चेंज किए, चलिए पढ़िए। ये तो गीता से पढ़ सकते हैं, गीता रखी सामने से। सारे भौतिक कार्यों के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा कार्यों में होना चाहिए। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वेद कर्मकांड के बारे में बताते हैं, और वह तीनों गुणों से ही मिश्रित कर्म होते हैं, जिससे कर्मफल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति होती है। यस, वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे समान जन कर्मशा इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। समान जन मतलब ईश विमुख, जो भगवान से विमुख हैं वह लोग। यस। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिक पद पर प्रश्नों से होता है। समझ में आ गया कि निस्त्रय गुण का अर्थ हमने क्या सीखा था? वेद का वो भाग जो वेदांत में है, उपनिषद का भाग जो आत्मज्ञान के बारे में बताता है। यस। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी, एक इंटरेस्टिंग चीज है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे कि ब्रह्म जिज्ञासा से पहले लोगों की धर्म जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर धर्म की जिज्ञासा नहीं है तो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर सकते। हृदय अशुद्ध है, इसीलिए अर्जुन को ये भी बात बता रहे हैं कि आप कम से कम धर्म में, स्वधर्म पालन में निष्ठ रहिए। उसके बाद अगर हृदय शुद्ध होगा तब व्यक्ति अधिकारी होगा ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। आप भी बताइए, इस्कॉन में भी क्या सारे भक्त ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं? जबकि हम सबको प्रचार करते रहते हैं। प्रायः कभी कभी कुछ लोगों का फोकस धन जिज्ञासा होता है, किसी के फोकस जो है पद जिज्ञासा होता है, किसी का होता है क्या कहते हैं स्त्री जिज्ञासा भी कुछ लोगों का हो सकता है। लेकिन क्या सकते हैं इस विभिन्न, और ये कोई मतलब स्वीकारणी बात है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि अलग अलग चेतनाओं के लोग कृष्ण भक्ति में अभी आ रहे हैं। ब्रह्म जिज्ञासा वाले लोग कितने हैं, ये है एक क्वेश्चन मार्क। ऑल तो हमारा प्रचार इस बात पे है। और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब भी है कि भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला के बारे में चर्चा हो कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, वहां क्यों किया। यह प्रश्न सुबह से, आज सुबह से लेकर जब भागवतम क्लास समाप्त हो गई है, किसी एक भी व्यक्ति ने आपसे कोई प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु ने वहां ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वहां से ऐसा क्यों किया? अगर हम लोग प्रैक्टिकली क्लास में ना आए तो आज से लेकर के अगले सुबह तक भी कोई जिज्ञासा नहीं होगी, कोई जिज्ञासा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप जितने लोगों से मिले उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं करिए। और वो आज प्रसादम हॉल खुला है क्या, आज प्रसादम में क्या बना है, ये है वो है, सारी जिज्ञासा होगी, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। कितना आश्चर्य की बात है ना। तो ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्म डिस्कशंस, भगवत डिस्कशंस तो आप फोर्सफुली जबरदस्ती जब आके बैठेंगे तभी होगा। सबसे मुश्किल है आप 2-3 भक्तों के संग बैठ के 3 घंटा बात कर सकते हैं। आप आधा घंटा गीता लेकर चर्चा कीजिए,
एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा उसको, इतना प्रेशर महसूस होता है। तो दिखाता है कि लोगों की ब्रह्म जिज्ञासा में कोई रुचि नहीं। लेकिन उद्देश्य वही होना चाहिए। तो केवल संस्था में ऑफिशियल स्टैंप लगाने से हम भक्त नहीं बन जाते, है ना। भाई आईआईटी कानपुर में चले गए, पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना, तुम इंजीनियर बन जाओगे अच्छा। तो आईआईटी का स्टैंप लगने से क्या होगा, पढ़ने पड़ेगा ना। पढ़िए। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। थोड़ा समझिए, जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यक है वेद बताते हैं, ठीक है। और वह कर्मकांड भी देते हैं ताकि इंद्रिय तृप्ति मिल जाए। और उसके जो नियम है, मैं खाली रिवाइज कर रहा हूं जो हमने चर्चा किया था, उस नियमों का पालन करके व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अंततो गत्वा एलिजिबल, क्या बोलेंगे, योग्य हो जाता। ये वेदों की कृपा है। यस, पढ़िएगा आगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जो नियम कर्मकांड के लोगों के लिए हैं वह एब्सोल्यूट, मतलब क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट को हिंदी में, पूर्ण नहीं है। मान लीजिए कोई कहे कि भाई शादी की जानी चाहिए, हाँ तो ठीक है की जानी चाहिए, लेकिन यह कोई पूर्ण शिक्षा नहीं है। अब ऐसा नहीं कि सारा आत्म साक्षात्कार शादी के द्वारा ही हो जाएगा। और मान लीजिए कोई नहीं करना चाहता है तो वेद उसको निषेध नहीं करते। तो कोई कहे नहीं वेद में लिखा है गृहस्थ आश्रम, हाँ ठीक है, किसके लिए, जिसका उस प्रकार का अधिकार है, जो तुरंत वैराग्य नहीं ले सकता है। लेकिन उद्देश्य क्या है, देखो आगे, देखो क्या है आगे। 50% जो है वह 75% मान लीजिए वह तो वैराग्य ही है। ब्रह्मचारी आश्रम में कोई संग नहीं है, वानप्रस्थ में कोई संग नहीं है, संन्यास में भी कोई संग नहीं। तो उद्देश्य क्या है वेदों का, अंततो गत्वा नियमित इंद्रिय तृप्ति के द्वारा वह व्यक्ति योग्य बने और पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति को त्याग दे। तो बैलेंस करके देखना चाहिए। कोई कहे कि वेदों में लिखा है मांस खा सकते हो, अब ये क्योंकि मांस खाओगे ही इसलिए नियम बताए गए हैं। मांस खाना ये कोई वेदों की आज्ञा नहीं है ना। और इस चीज को बताया गया है, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मांस खाना, स्त्री संग करना, शराब पीना, जुआ खेलना, यह सब लोगों में सामान्य प्रवृत्तियां हैं, लेकिन इनकी निवृत्ति करने से महान फल मुक्ति की प्राप्ति होती। जैसे आयुर्वेद में ही कुछ दवाइयां जो कड़वी होती हैं, तो डॉक्टर वैद्य जो उसको देना चाहता है, लेकिन कोई कहता है कि मैं कड़वी नहीं खा सकता, तो वो कहते हैं कि शहद के साथ आप खा लीजिए। तो हाँ, मिला करके थोड़ा सा दे देते हैं। यस। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। अब ये एक प्रश्न है कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य कब समाप्त होंगे। हम तो ये सुनते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने से कभी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कैसे हो सकता है। हमारी जो है शरीर की एक लिमिट है, तो शरीर जो है धीरे धीरे नहीं, ये शरीर है ना कमजोर हो जाता है ना, ये उत्तर नहीं भाई, क्योंकि कर्मकांड के द्वारा आप स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। स्वर्ग में तो शरीर कमजोर नहीं होता है। यस, माइक दीजिए। भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति है इस प्रकार से बनाया गया कि आप उससे मतलब आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो चुके। फ्रस्ट्रेट, ये मेन बात है। आप कभी देखना, जितनी भी वस्तुएं आपके रूम में हैं, अगर उनका उपयोग आप भगवान की भक्ति में नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, तो वस्तुएं केवल आपको बोर करती। अब देख लेना, जैसे मान लीजिए हारमोनियम है, अब इस पे हम हरे कृष्ण ना गाएं तो इसका चित्त में मन में आता ही नहीं है कि हारमोनियम होना चाहिए या है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई भी चीज ले लो, आपका स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर, आपको यहाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, जब तक आप कथा सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं तो अच्छा लगता है। और अन्यथा वो भौतिक चीजों का उपयोग करने से आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें कुछ दम नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि लोगों के पास समाज में बहुत बहुत धन है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस धन का या मेरी जो भी शक्तियां हैं उसका उपयोग जब मैं कृष्ण के लिए करूंगा तभी मैं संतुष्टि का अनुभव करूंगा। इसीलिए लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक्चुअली भगवद गीता का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है, बस ये ज्ञान ही नहीं। और एक का नहीं, कईयों का अनुभव है जो धनी है कि धन के बावजूद भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे। एक कोई व्यक्ति है जिनके पास 400 कार हैं, एक आदमी तो एक ही कार में बैठेगा ना। तो मैं प्रश्न उठाया कि अगर कार से संतुष्टि मिलती तो दूसरी कार क्यों खरीदता।
पहली कार से संतुष्ट हो जाना चाहिए था। तो ये बहुत गंभीर है। ये हमारे एक व्यक्ति हैं, उनको मैं जानता हूं, उनके एक बार डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरी पत्नी से भी डाइवोर्स होने वाला था, तो पत्नी ने कहा कि प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, प्रॉब्लम तुम्हारा मन है। है कि नहीं? अगर तुम मेरे को डाइवोर्स दे दोगे, तुम फिर तीसरी शादी करोगे, फिर उसके बाद डाइवोर्स दे दोगे। तो लोग ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। वृंदावन चंद्र महाराज ने बताया था, कह रहे थे कि भक्त लोग बड़े दुखी रहते हैं कि मन भगवान में नहीं लगता, लेकिन मन की एक बढ़िया बात यह है कि भगवान के अलावा कहीं लगेगा नहीं। बहुत ही सुंदर बात बताई, जबरदस्त। समझ रहे हैं? आप किसी भौतिक विषय पे भी सोचोगे, वो 1 सेकंड के बाद मन छोड़ देगा उसको, फिर दूसरा जाएगा, फिर वो छोड़ देगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि वहां कोई रस नहीं मिल रहा है। तो भगवान में ही लगाएं, भगवान में ही लगेगा, भगवान में सुख, भगवान के चरणों से ही सुख मिलेगा, जिससे मन रख सकता है। इसको आप कभी हम लोग चर्चा करेंगे। श्रोत्रो गणास्त अर्णम भज वासुदेवम। वहां पे सनत कुमार कहते हैं कि जितने आदि ऋषि हैं, सन्यासी भी हैं और भगवान के भक्त नहीं है, वह इंद्रियों के प्रवाह को नहीं रोक सकते, जैसे गंगा जी के प्रवाह को नहीं रोका जा सकता। खूब ताकत लगा लीजिए, नहीं रोक सकते, क्योंकि रिक्त मतया, उनकी जो मति है वो भगवान के वासुदेव के चिंतन से रिक्त है, खाली है। लेकिन भक्त लोग अपनी इंद्रियों के इन वेगों को, जिनकी कल्पना, जिनकी तुलना जो है नदी से की जाती है, उसको कहाँ डायरेक्ट कर देते हैं? कृष्ण की तरफ। आंख से कृष्ण को देखते हैं, विग्रह को देखते हैं, कान से कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सुंदर वर्णन किया जा रहा है उसमें। आगे टीका में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति बड़े कृच्छ्रो महान, इसके बाद वाला श्लोक आता है, बड़े महान, बहुत तपस्या करके, वह ज्ञान का अनुशीलन करके संसार सागर को पार करने का प्रयास करे भी, तो पहली बात तो थक जाएगा, वे आप खुद तैर रहे हो, कितना मुश्किल है। और इंद्रिय रूपी जो मगर हैं, जो छह इंद्रियां हैं जो मगर हैं, वह उसको खा जाएंगे बीच में। तो ये स्थिति है। मतलब इंद्रियों का संयम करना भगवान का भक्त बने बिना संभव नहीं है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कितना भी इंद्रिय तृप्ति करेगा, उसका मन कुछ दिन बाद उद्विग्न हो जाएगा, नहीं अच्छा नहीं है, तो फिर वह उपनिषदिक ज्ञान की तरफ वो बढ़ेगा। यस। उपनिषदों के रूप में भागवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भागवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुण की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। ठीक है। एक चीज मैं आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम टीका के रेफरेंस से देख रहे हैं, बहुत सिंपल है। एक चीज ये कि रजगुण तमगुण सत्वगुण ये सरकार की तरह है। सरकार बदलती रहती है ना डेमोक्रेसी में, उसी तरह कभी रजोगुण आएगा, कभी सत्वगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा। इसको सहन करना सीखना जरूरी है। मैंने कल भी चर्चा कर रहा था इस बात को कि मन के संस्कार हैं, उनमें वो ऊपर उठते रहते हैं। उसके अनुसार कार्य ना करके शास्त्र के अनुसार व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो निस्त्रय गुण्य हो सकता है। प्रभुपाद जी आगे भी इसको बताते हैं। गुणों के अनुसार मतलब ये करने का मन कर रहा है, तुरंत वो सब कार्य करने लग गया, तो फिर वह व्यक्ति गुणों के प्रभाव से फंस जाएगा। लेकिन शास्त्र के अनुमोदन के अनुसार कार्य करेगा तो फिर वह गुणातीत हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। और हानि लाभ के बारे में क्या बताया गया था? जो नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए लालसा ना करे, और जो है उसको मेंटेन करने की बहुत चिंता ना करे, क्योंकि उसको ध्वंस होना ही है। ये बात बोलिए। ठीक। यस। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णता आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अब आप ये देखेंगे ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं आत्मवान को। तो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये आत्मवान का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए टीका पढ़ने से लाभ होता है। आत्मवान का अर्थ क्या था? परमात्मा में अपने चित्त को, भगवान कृष्ण में अपने चित्त को लगाए रखो। वह जब पूरे संसार का पालन कर रहे हैं तो तुम्हारा पालन नहीं करेंगे। यह है आत्मवान। जैसे धैर्यवान वैसे आत्मवान, परमात्मवान कह सकते हैं। ये बात प्रभुपाद में बता रहे हैं। कृष्ण पे आश्रित है, कृष्ण से रक्षा करेंगे, उसके अनुसार वैसे करना चाहेगा। एक चीज आप सोचिएगा,
प्रायः लोग धन का आश्रय लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनका भय जाता नहीं है। आप देखिएगा, कोई 1 करोड़, आप सोचेंगे ना, कोई गरीब आदमी को कहेगा मेरे पास 50,000 रुपए होंगे तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा, थोड़ा कुछ और होगा तो कहेगा नहीं 1 करोड़, कहेगा तो 5 करोड़, कहेगा 100 करोड़। जितना धन है, अगर धन से भय चला जाता तो एक फिक्स्ड अमाउंट से सबका भय चला जाना चाहिए। जीने के लिए तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से धन से प्रोटेक्शन नहीं होता, धन से और भय ही आता है। आपका ख्याल बिल्कुल सही है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। यस, एक छोटी सी कथा है इस संबंध में। कुरैश अपनी पत्नी के संग रंगनाथ जी के आश्रय लेने के लिए जा रहे थे, तो उनकी पत्नी बोलती हैं जंगल में, अरे यहाँ कोई डाकू हुए तो क्या होगा, कोई हमको मार देगा तो क्या होगा। तो उन्हें बोला, क्या तुमने अपने संग कुछ धन रखा है? कहती हाँ, हमने 3 स्वर्ण मुद्राएं रखी। तो कहते फेंक क्या उसको। तो यह है, भय का निर्माण करेगा ही, जब कुछ है ही नहीं तो क्या हमारा कोई मतलब नुकसान करेगा। खैर प्रैक्टिकल नहीं होता प्राय लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ये ध्यान देना चाहिए कि धन से हमारी रक्षा नहीं हो सकती, अपितु धन केवल अभाव और भय का ही निर्माण करता है, और उसमें चित्त लगाए रखेगा व्यक्ति तो। और देखो, जब मृत्यु आएगी तब तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता वह। और ऐसे भी रोग हो सकते हैं जो असाध्य हो, सारा धन खर्च कीजिए ठीक नहीं हो सकते। जो व्यक्ति भक्ति करता है, आप सभी लोग महसूस कर रहे होंगे हृदय में इतनी श्रद्धा तो आई होगी कि मृत्यु के समय भगवान रक्षा जरूर करेंगे, हमें बचाने जरूर आएंगे, एकदम स्पष्ट है। ये तो नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति भजन कर रहा है उसकी इतनी श्रद्धा भी नहीं होगी, स्वाभाविक है। लेकिन और हमारे पास तो कोई धन नहीं है, तो ये जो अभय है ये सत्व संशुद्धि से होता है, हृदय के शुद्धिकरण से भगवान में श्रद्धा होती है कि जो भगवान गर्भ में रक्षा कर रहे हैं वो आगे भी रक्षा करेंगे। नहीं, ठीक है। एक श्लोक और देखना चाहूंगा। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत ध्यान पूर्वक आप टीका को सुनिए। यह बुद्धि उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी जो सभी वेदों का अध्ययन कर रहा हो। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि भाई वेद पढ़ना चाहिए, निस्त्रय गुण होना चाहिए, तो अब कहाँ कहाँ कौन कौन से भागों से मैं निस्त्रय गुण होऊंगा, कौन सा कर्म कांड है, तो सब पढ़ना पड़ेगा ना। उस अध्ययन में लंबा समय लगेगा और विक्षेप होने की भी संभावना हो सकती है। विक्षेप मतलब टेढ़ा चला गया, कहीं और चला गया, पढ़ना था कुछ, पहुंचना था कुछ और पहुंच गया कहीं और। जैसे हम लोग तपन मिश्र के बारे में सीखते हैं कि तपन मिश्र जब महाप्रभु से मिले तो वह बिल्कुल विक्षेपित थे, वो समझ में नहीं आ रहा था कि साधन क्या है और साध्य क्या है, अगर आपको वो महाप्रभु की लीला पता हो तो। अब देखिए भगवान क्या उत्तर देते हैं। एक विशाल जलाशय से एक व्यक्ति केवल उतना ही पानी का उपयोग करता है जितना उसे चाय नहीं जितना उसे नहाने या पीने के लिए चाहिए, वह पूरी झील का उपयोग नहीं करता है। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। वेदों में और उपनिषदों में भी जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो उतना ही ज्ञान एक व्यक्ति वेदों से ग्रहण करेगा जब वह वेदों का अध्ययन कर रहा हो, अर्थात ब्राह्मणस्य, और आत्मज्ञान का इच्छुक हो, अर्थात विचारता। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। भाई वेद में हजारों तरह की बात है, धनुर्वेद। अब धनुष चलाना से ना सीखेंगे, अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है आपको धनुष चलाने की क्या जरूरत है, स्पेशली अगर आप क्षत्रिय नहीं है तो वेद में बहुत सारी बातें हैं, दवाई के बारे में है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमने क्या लेना है, उपनिषद ज्ञान, आत्मज्ञान। जैसे हमें गीता का सार प्राप्त होता है, तो एक बार हम क्लास दे रहे थे एक जगह, तो बोला नहीं गीता से परे कुछ है। हमने कहा फिर आपने इसका मतलब है गीता पढ़ी नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इससे परे कोई ज्ञान नहीं है, और आप भगवान से बड़े होकर बोल रहे हैं गीता से परे कुछ है।
और जब मैंने बोल रहा था तो हमारे एक रिश्तेदार कहते तुम बहुत अहंकार कर रहे हो। हमने कहा हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इससे परे कोई ज्ञान नहीं। तो क्या जरूरत है किसी और व्यक्ति को अपनी विवेचना करने की, मतलब उसने गीता पढ़ी नहीं। तो यहां क्या सीख रहे हैं आप? वेद एक महान जलाशय की तरह है, तो उस जलाशय से आपको केवल वही भाग देना है, उपनिषदिक ज्ञान जो आत्मज्ञान को सहायता करे प्राप्त कराने में, वो स्वीकार करना, और बाकी जितना कर्म कांड है उसको छोड़ देना चाहिए। मेक सेंस टू यू? उसी तरह से वेदांत का फिर हम रिपीट करेंगे, वेदांत का वो टीका है, सार है श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़ लिया बस, सारे और अन्य शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कन्विंस रहना चाहिए। मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवतम को खूब पढ़ें, और खूब पढ़ें मतलब उनके शब्दों के अर्थ का विचार करें। ऑब्वियसली ये विचार हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, अगर हो सके, अगर सामर्थ्य हो तो टीका देख सकते हैं, अगर इंग्लिश जानते हो तो महाराज जी ने अनुवाद भी किया है, और आप अगर उसे देखेंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे कि कितना एक एक शब्द का बड़ा गुह्य अर्थ है। प्रभुपाद जी के आप तात्पर्य को पढ़ रहे हैं तो देखिए कि शब्दों का अर्थ क्या लिखा गया है। हम जब भगवत गीता पूरी कर लेंगे तो हम प्रयास करेंगे कुछ सेक्शंस को चर्चा करने का, लेकिन भागवतम के जब श्लोकों को देखते हैं तो हम चमत्कृत हो जाते हैं। इवन यहाँ पे भी हम गीता के श्लोक को देख रहे हैं तो कितना रहस्यमय है, जो आचार्य प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति से तो सोच भी नहीं सकते इस बात। तो यानी हमने क्या सीखा है कि भगवत गीता भागवतम, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, भगवत गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, इसी को बार बार पढ़िए। अब देखिए और अर्थ आपको समझ में आएगा। उदाहरण दिया जाता है जैसे कपूर को जितना घिसेंगे उतनी ही खुशबू और अधिक आएगी, ऐसे श्लोकों को केवल जान लेना ये सफिशिएंट नहीं, उनका मनन करना, उन पर विचार करना, और अगर हो सके तो जीवन में अप्लाई करना, यह है बहुत लाभकारी होता है, उसी में पूरा जीवन चला जाएगा। खैर पॉइंट यही हम सीख रहे हैं कि हमें वो वेदों के उस भाग पे फोकस करना चाहिए जो हमें आत्मज्ञान प्राप्ति कराने में मदद करें। यह अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी स्वीकार करते हैं। ऐसी बुद्धि उपनिषदों के ज्ञान से बहुत शीघ्र ही प्रकट हो जाती है जो वेदों के अपनी शाखा के भाग हों। क्या अर्थ है पहले पढ़ लूंगा, कमेंट्री में बताया है, सभी वेदों को पढ़ने की बजाय व्यक्ति को केवल उपनिषद पढ़ने होते हैं जिसमें आत्मज्ञान का वर्णन होता है, और उसमें भी उससे वेद के वही भाग पढ़ने होते हैं जो परंपरा में उसे पढ़ाए जाते हैं। वेदों के विभिन्न भाग हैं और उसमें भी विभिन्न उपनिषद हैं, और उसमें विभिन्न परंपराओं में विभिन्न उपनिषद पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग गीतोपनिषद पढ़ते हैं, अब हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते, बृहदारण्यक उपनिषद नहीं पढ़ते, हम लोग कौन से पढ़ते हैं? ईशोपनिषद और गीतोपनिषद। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि इस्कॉन की परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद नहीं पढ़ते, श्रीपद रामानुजाचार्य जी की संप्रदाय में तैत्तिरीय पढ़ते हैं। तो अब अच्छी बात है वो पढ़ें, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को आत्मज्ञान के लिए कौन सा उपनिषद सफिशिएंट है? गीतोपनिषद, सिंपल, हमने उतना ही पढ़ना है। आप समझ पा गए? एकदम प्रैक्टिकल है। इस्कॉन में रह करके आप खाली गीतोपनिषद बढ़िया से पढ़ लीजिए, भागवतम पढ़ लीजिए, आपका हो गया, और कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं है। मेक सेंस टू यू? यावान और तावान शब्दों को दोनों पंक्तियों में रखना चाहिए, वह श्लोक के संबंध में है, जिस प्रकार से उस प्रकार से, यावान मतलब जिस प्रकार से, तावान मतलब इस प्रकार से, ठीक है। तात्पर्य, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसको मैंने समझा दिया। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है, ये तो स्पष्ट है। वेदेश सर्वेर अहमैव वेद्यो, भगवान वेद का उद्देश्य कृष्ण को जानना। कृष्ण को जानने का मतलब कृष्ण से अपने संबंध को जानना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, प्रेम से जान सकते हैं भगवान को। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। ठीक है, यही है। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। लाइन समझ में आ गई? जिन क्रियाओं से कृष्ण प्रेम की पूर्ण जागृति हो और तीव्र जागृति हो, अगर आप उसमें लगे हो तो फिर आप सबसे अच्छे वेदांती हो। इसीलिए प्रभुपाद आगे कोट भी करेंगे कि जो हरि नाम कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो सबसे अच्छा वेदांती है, क्योंकि इन क्रियाओं से सीधे भगवान के संबंध में ही हम कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा अभिधेय है
भक्ति सर्वश्रेष्ठ अभिधेय है और ये प्रयोजन की प्राप्ति करा सकता है बहुत जल्दी, और यही प्रयोजन की प्राप्ति कराएगा। दो बातें बोली मैंने, भक्ति बहुत जल्दी प्रयोजन की प्राप्ति कराता है, तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि और कोई साधन करा सकता है प्रयोजन की प्राप्ति, ना, और कोई साधन प्रयोजन की प्राप्ति करा ही नहीं सकता। प्रेम केवल भक्ति से ही प्राप्त होता और वही परफेक्ट साध्य है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहो बात नहीं है, अहो बत अश्वपचतो गरीयान यह जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुह्वु शश्नुरार्या ब्रह्मा नचुर नाम गृणंति ये ते। श्लोक तो शायद आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं शब्दों को याद दिला दे रहा हूं। अहो बता ये निश्चित है, श्वपचतो अगर कोई कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ हो, कुत्ता खा नहीं रहा हो, कुत्ता खाने वालों के यहाँ पैदा हुआ, ये अंतर है। गरियान मतलब श्रेष्ठ, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है यदि जिह्वा अग्रे, उसके जीवा के अग्रभाग पे वर्तते होता है नाम तुभ्यम, आपका नाम। तुभ्यम का अर्थ है आपको प्रसन्न करने के लिए भी नाम उच्चारण कर रहा है। तो उसने तेपुस तपह सारी तपस्याएं कर ली हैं, जुह्वु, जुह्वु का अर्थ है सारे यज्ञ कर लिए हैं, शश्नुर आर्यः उसने सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, और आर्यों के लिए जो भी उचित है वह सारे कर्म कर लिए हैं। ब्रह्मानुचुर, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, तो वेदों को बढ़िया से पढ़ लिया है। नाम गृणंति ये ते, जो लोग इस प्रकार से अपना नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए श्लोक हर भक्त को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भगवान के नाम जप की साधना में लगे हैं और उस क्रिया के महत्व को समझना चाहिए। कितना महान कार्य, कितना महान आशीर्वाद हमको प्राप्त है। हम भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं या जप कर सकते हैं, बहुत बड़ा, बड़े उत्साह के संग करना चाहिए। सोचिए वेद पढ़ते हुए ब्राह्मण अगर सो जाए तो क्या दान देंगे आप? आपकी दीक्षा हो रही हो और वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करते हुए सो जाए तो कैसा लगेगा आपको, बताइए कैसा लगेगा दीपक प्रभु? जब आपकी दीक्षा हो और यज्ञ करने वाले जो प्रभु जी हैं वो सो जाएं इस टाइम, या ऐसे जब कर रहे हूं अग्नि में डाल रहे हैं कि कहां डाल रहे हैं घी समझ में नहीं आ रहा, तो बताइए कैसा लगेगा आपको? माइक दिया जाए, बिल्कुल सही नहीं लगेगा। लेकिन जब हम लोग सोते रहते हैं जब में, तो हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लगती। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर हम प्रसाद देते हैं, हम भक्त सर्व करते हैं और हम सारे भक्त सोते रहे, अगर कोई प्लेट में आए तो हमें गुस्सा ही होगा कि दो हमें जल्दी से, तो दाल सर्व करो, चावल सर्व करो, ये करो वो करो। तो कोई चीज में आदमी सो नहीं रहा है, लेकिन जब में जरूर सो रहे और सोच रहे हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा अपने आप। ये नहीं होगा ठीक अपने आप। अब देख लेना, जो व्यक्ति स्ट्रगल नहीं करेगा उसका जब में नींद बंद होने ही वाली नहीं। मैं निरुत्साह नहीं करने वाला हूं, आप देखते रहो, अपने को देखते रहिए और दूसरों को भी देखते रहिए कि जो सो रहा था आज, वो 10 साल बाद भी सो रहा है और 20 साल बाद भी सो रहा है और 40 साल बाद भी सो ही रहा है, क्योंकि वो प्रयास ही नहीं कर रहा है ठीक होने। कोई भी हो, तो जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है। हमारे लिए मन को नियंत्रित करना तो आगे का गेम है। पहले तो हम अपनी आंखों को, अपने चित्त को नियंत्रित करेंगे, हम सोए नहीं। बड़ा गंभीर चीज है, बहुत गंभीर चीज है ये, बहुत ही पूरा वेद का सार है हरि नाम, और उसमें हम सो जाते हैं। और उसका एक बहुत मुख्य कारण ये है कि आप इस कार्यक्रम के बाद कौन सा कार्यक्रम करते हैं। अगर ये वाला कार्यक्रम आपने भर के कर लिया रात में, तो सुबह आपका कार्यक्रम जो है पक्का सोने का होगा। तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरा भजन किस चीज से डिस्टर्ब होता है, किससे बढ़ता है, देखना चाहिए, विवेक रहना चाहिए। कुछ बोल रहे थे आप, माइक पे बोलिए। कि मतलब जब में सोते हैं, एक्चुअली सोते नहीं है, पर नींद आ जाती है। अच्छा चलिए ठीक है। मतलब मैं क्या कमेंट करूं मैं? अगर नींद आ जाती, मान लो नींद आ गई, एक झपकी लगे, तो उसके बाद खड़े नहीं हो सकते? अरे अच्छा, ये भी नहीं मालूम चलता? ऐसा तो नहीं होता। अगर ये नहीं कह सकते। देखिए इतना कॉन्शियस तो व्यक्ति को होना चाहिए, कॉन्शियस सचेत होना चाहिए कि मुझे नींद कब आ रही है। मतलब बिल्कुल तमोगुण में ये भी मालूम चल रहा है कि नींद कब आ रही है, ये तो ऐसा नहीं। फिर वो तो बड़ी बेइज्जती की बात है। खड़ा भी हो जाता है, मतलब फिर भी चले। हाँ, कुछ लोगों को बताओ कि आप सो रहे थे। हैं, मैं तो नहीं सो रहा था। एक बार तो एक भक्त सो रहे थे, एक प्रभु जी आए ने चाटा मारा जोर से, ये धाड़ से करके उठ गया।
तो ये बड़ा घोर तमगुण है। मतलब बेसिकली भगवान को प्राप्त ना करने की इच्छा है, करना है, अब आश्रम में है, अब निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भावना कि भैया जब तो करना ही है, तो ऐसे भारी मन से था ना जब करना चाहिए। करे वैसे कर रहा है, वैसे भी फायदा होगा, लेकिन उत्साह से भक्ति होनी चाहिए। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, पर किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसको हमने समझा दिया था। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। ये तो समझ में आ रहा है। केवल जो कर्मकांड के क्रियाएं हैं उसके पीछे वह आसक्त ना हो इस युग में, और असमझे कि वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना। इस युग में समान व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने एक ही बार में कर्मकांड और ज्ञान कांड को साइड कर दिया। अगर वो है भी तरीका तो आप कर नहीं सकते हो, गलतियां होंगी इसमें। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। सारा सार है भगवान का नाम। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। तो अब बताइए, जब भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, तो हम कितने बुद्धिमान हैं, हम समझ लेना चाहिए। हमें तो एक श्लोक ही याद नहीं रहता ठीक से, तो समझ लेना चाहिए कि एक आसरा है हरि नाम, और उसमें भी हम सो जाएं तो क्या हालत होगी, उसको भी पूर्ण नहीं कर पाए तो क्या होगा। उसमें भी मतलब अरबी में बोलने ना क्या हरे कृष्ण, वो भी उसमें आलस कर जाए तो फिर क्या स्थिति होगी बताइए, बड़ी गंदी स्थिति होगी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। अल्टीमेटली हरि नाम का प्रभाव यही है कि व्यक्ति भगवत प्रेम से आप परिपूर्ण हो जाए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति बढ़ेगी और भगवान को समझ जाएगा, जो वेदांत का उद्देश्य है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि वह आत्मज्ञान को बताते हैं, और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में सो जाता है। नहीं, सो जाता है कि आनंद लेता है? आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है, यानी वैदिक। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? देखिए, जिस जीव की अविद्या नष्ट हो गई है वही भगवान के नाम में रस प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि अविद्या नष्ट हो गई मतलब प्रेम प्रकट हो गया है। तो यही वेदों का उद्देश्य है कि भगवत प्रेम प्राप्त करके, हरि बोल, भगवत प्रेम प्राप्त करके व्यक्ति भगवान को समझे और भगवान के दिव्य गुण यानी उनके ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव कर सके। और ये भगवान के नाम से संभव होता है, से ही संभव होगा, कलयुग में और कोई आधार नहीं। तो जो हम फिलॉसफी चर्चा करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि हम समझना चाहिए कि निष्काम कर्म हमसे कुछ नहीं होने वाला और ज्ञान कांड में कुछ नहीं होने वाला। वस्तुतः हम जानते भी नहीं है कि ज्ञान कांड में करना क्या होता है, एग्जैक्टली क्या करना होता है हमको पता भी नहीं है। बस ये पता है कि नहीं करना है उसको। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग जो है भगवान का नाम उच्चारण, और उसको प्रेरणा देने वाले शास्त्र पढ़ करके अपना जीवन पार कर दें। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।